नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का ई अधिवेशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसका टॉपिक है खेलों पर कोरोना का कितना असर दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना काल में खेलों पर कितना असर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से इससे पार पाने के लिए वो तरीका अपना रहे हैं, कैसे वो समाज में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस सत्र में बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना को लेकर किस तरीके से वो इस मुश्किल घड़ी में चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार एक के बाद एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त जिस तरीके से खेलों पर इसका असर है, खिलाड़ियों पर भी काफी इसका नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के जो कि रद्द किए जा रहे हैं। खासकर ओलंपिक की हम बात करें, वो रद्द किया गया। इसके बाद विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे, उनके भी कई इवेंट्स रद्द किए गए। तो इस तरीके से कैसे वो लोग इस कोरोना काल में खेलों पर पड़ते असर को देख रहे हैं और उस चुनौती से पार पाने के लिए निजी तौर पर खिलाड़ी क्या कुछ कर रहे हैं, ये जानेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिल रहा है खिलाड़ियों को, तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपने टाइम को वो मैनेज कर रहे हैं, क्या करते हैं वो पूरे दिन, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस सत्र में मैं आपको बता दूं कि बजरंग पुनिया हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ गीता फोगाट भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ई अधिवेशन में, इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में। बजरंग, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि कोरोना काल में खेलों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप इस मुश्किल घड़ी को देख रहे हैं? निजी तौर पर अगर मैं पूछूं तो बजरंग पुनिया को कितना नुकसान पहुंच रहा है कोरोना की वजह से? सबसे पहले तो धन्यवाद। और देखिए, सारे टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं, खेल पे बहुत असर पड़ा है और ट्रेनिंग के लिए जो कैंप लगते थे वो बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारा असर ट्रेनिंग पे पड़ा है इसमें, क्योंकि नहीं तो कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मिल रहा, नहीं अच्छी ट्रेनिंग हो पा रही है। और तो इसीलिए कोरोना का ये एक प्रकोप है जो सभी खिलाड़ी एक रूम पे बंद है अपने घरों में, तो इसका पूरा असर है। ओलंपिक कैंसिल हो गए ना, इस साल कोई टूर्नामेंट अभी होने की संभावना है कि भाई इस साल कोई टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं इसके जो मरीज हैं। तो इसमें बहुत नुकसान खिलाड़ियों को हुआ है इस चीज को लेकर। गीता भी हमारे साथ हैं। गीता, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, 4 महीने पहले ही आप मां बनी हैं, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रही हैं गीता, ये जानना चाहूंगी। क्योंकि हमने दंगल में तो आपको बहुत देखा है कि पहलवानों को आप बचकनी देती हैं और कई दाव पेच हमने आपके देखे हैं, लेकिन पहलवान गीता, माँ गीता से कितना सामंजस्य इस दौरान बिठा पा रही हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है और बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। और ऐसे समय में चाहे वो खेलों के बारे में हम बात करें, तो क्योंकि खिलाड़ी एक साल के लिए सोच रहे थे कि अभी 5-6 महीने अभी रह गए हैं और इतनी जोरों से मेहनत कर रहे थे, और उसी टाइम अभी ओलंपिक को पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये एक सभी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल समय है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से ओलंपिक के लिए, और ओलंपिक बढ़ जाता है आगे, तो वही जो कहते हैं, जान है तो जान है जी। और बात मैं मेरी करूं तो मैंने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो देखते हैं कि इस बीमारी से अगर बचे रहे, इस बीमारी से अगर पूरी दुनिया अगर निकल जाती है, तो ये भी एक अपने आप में एक अलग जीत है। बिल्कुल। विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे मैं यही पूछूंगी कि निजी तौर पर आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके कई सारे इवेंट्स अभी रद्द हुए हैं। हालांकि आपने संकेत ये भी दिए हैं कि साल के आखिर में
आप रिंग में दिखाई हमें दे सकते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें रिंग में वापस दिखाई दे। लेकिन कोरोना काल में खेलों पर असर दिखाई दे रहा है, खिलाड़ियों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बजरंग ने कहा कि उन्हें नुकसान हुआ है। विजेंद्र कैसे देख रहे हैं इस समय को, कितना निजी तौर पर नुकसान वो मानते हैं खुद के लिए और खेल जगत के लिए? जी, हमारा नुकसान पे पूरे वर्ल्ड पे इस कोरोना का असर पड़ा है। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में थे, जो कि ओलंपिक्स में जाने वाले थे और टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन सब चीज़ें कहते भी तहस नहस हो गई एक तरह से। और रही बात मेरी निजी तौर पे, तो मेरी मई में फाइट होती यूएस में, और यूएस की जो हालात है आप सबको मालूम है इस टाइम पे। लेकिन हम कहते आज नहीं तो कल मैच कर लेंगे, तो मैच हो जाएगा हमारा। लेकिन जो लोग बेचारे गरीब है, जिनका रोजगार गया, जो इकोनॉमी की वजह से बहुत गरीब हो गए हैं, आई थिंक उनको असली मार पड़ी है। जी बजरंग, आपका शेड्यूल जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल मैं आपको देख रही हूँ जितना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी वीडियो भी हम देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन बजरंग पुनिया का, जब सुबह जगते हैं और रात के सोने से पहले का शेड्यूल एक बार अपना ब्रीफ कीजिएगा, ताकि दर्शक समझ सके और वो खिलाड़ी भी समझ जाए कि कैसे उन्हें इस कोरोना काल में रहना है, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करना है और कैसे उन्हें हतोत्साहित नहीं होना है। देखिए, मैं सुबह से हम ट्रेनिंग करता हूँ, घर पे ट्रेनिंग करते हैं। मैंने अभी कल मैट भी लगाया अपने घर पे, एक रूम पे छोटा सा मैट लगाया है ट्रेनिंग करने के लिए। और मैं सुबह से हम दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और खुद खाना बनाते हैं, हम बुक पढ़ते हैं और टीवी देख लेते हैं जब भी मौका मिलता है। तो क्योंकि फ्री है अपने घर पे, और जो हमारी सरकार ने और हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे डॉक्टर्स ने जो हमें आदेश और निर्देश दिए, हम उसका पालन कर रहे हैं। और हम घर से बाहर नहीं जाते, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है घर से बाहर जाना। तो मैं सभी आपके माध्यम से सभी खिलाड़ियों से भी और देश की जनता से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप भी घर में ही रहिए, और अभी पूरा टाइम फ्री मिलता है, तो आप सुबह शाम 1 घंटा जो गेम नहीं करते हो, सुबह शाम 1 घंटा या आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा है, मेडिटेशन है, या कोई एक्सरसाइज आप घर पे ही कर सकते हैं, तो उसमें आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और खिलाड़ी तो बिना ट्रेनिंग के रह ही नहीं सकता। तो जितने खिलाड़ी है, रेसलिंग की मैं खासकर बताऊं आप लोगों को, रेसलिंग में जो भी खिलाड़ी है वो एक रूम में ये अपने उठक बैठक, जो देसी पहलवानी जिसको हम बोलते हैं, जो अपने गांव के देहाती, जो पहले हम जो सुविधाएं नहीं थी जब करते थे, तो वो ट्रेनिंग पहलवान आज भी करते हैं। और सभी खिलाड़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने घर पे सभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और सोशल मीडिया पे हम इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि हमारे अपनी तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ट्रेनिंग की वीडियो डाल रहे हैं, अगर 10 आदमी भी उस ट्रेनिंग को देख के ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो हम मानेंगे हमने जो एक देश की जनता के साथ जुड़ने का काम किया था, जो कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, फिट इंडिया और क्लीन इंडिया, तो उसको भी हम एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पे अभी लॉकडाउन का समय है। जो पार पा जाए वही सच्चा खिलाड़ी है। जैसा कि आपने अपना शेड्यूल ब्रीफ किया कि आप सुबह में जगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बाकी के जो तमाम काम है, और इससे बाकी के खिलाड़ी भी मोटिवेट होंगे। गीता, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि कैसे आप मैनेज करती हैं, क्योंकि अभी आप एक माँ भी हैं, तो कैसे आप मैनेज कर पाती हैं अपने शेड्यूल को, खासकर बच्चे को भी और परिवार को? देखिए, बिल्कुल मेरा फेज एक अलग चल रहा है अभी माँ बनने के बाद। और हालांकि ओलंपिक अभी पोस्टपोन हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी सोच रही हूँ कि मैं दोबारा फिटनेस में वापस आकर के, और मैं एक मौका मिला है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ मैं भी कोशिश करूँ कि मैं ओलंपिक खेल पाऊँ। एंड जिस तरह की बजरंग से बात होती है, विनेश से भी बात होती है, तो उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, तो सभी के सभी खिलाड़ी या हम, मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने अखाड़ा घर में ही खोला है। हाँ जी। तो वही जैसे बजरंग ने बताया कि हमारी देसी पहलवानी जिस तरह हमने बचपन में की है, उठक बैठक लगाना, दौड़ लगाना, या फिर रॉक क्लाइंबिंग, चिन अप्स, तो वो सब हम घर पे ही करके अपने आप को फिट रख रहे हैं जी। और मैं तो सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है अपने घर में एक्सरसाइज करें, योगा करें,
क्योंकि ये दौर मुश्किल दौर चल रहा है सभी के लिए, और जितना हो सके अपने घरों में रह करके बिल्कुल जितना हो सके अपने घर में रह के हम सबको सुरक्षित रहना है। और साथ ही साथ आप लोग पब्लिक फिगर हैं तो आप लोगों के लिए जिम्मेदारी ये भी होती है कि जनता के सामने एक अच्छा मैसेज जाए, उसके लिए कैसे जागरूक करना है उसका भी तरीका आप लोग ढूंढते हैं। विजेंद्र, सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहते हैं और कर्मवीरों को आपने एक गीत भी समर्पित किया है। मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ लाइन अगर सुना पाए यहाँ पर तो दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा। क्या कौन सा सॉन्ग? कर्मवीरों के लिए आपने एक गीत अभी साझा सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि कर्मवीरों को एक गीत आपने समर्पित किया है। एक कविता थी जिसकी कुछ लाइनें समर्पित की थी। ट्विटर में आपका देख रही थी जिस पर आपने डाला है। अप्रैल 5 का वो है ट्वीट, अगर आपको याद हो तो। नहीं जी, अप्रैल में किस बारे में किया था? ठीक है, शायद उस ट्वीट के बारे में आपके पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो ट्वीट मेरे पास है इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। बता दें आप प्लीज मेरे को, मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, अच्छा अपना शेड्यूल एक बार ब्रीफ आप भी कर दीजिए, क्योंकि बजरंग और गीता ने तो शेड्यूल अपना ब्रीफ कर दिया है कि कैसे वो लोग सुबह में जगने के बाद रात में सोने से पहले क्या उनका पूरा शेड्यूल रहता है। विजेंद्र कैसे इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस समय का कैसे उपयोग कर रहे हैं खुद के लिए? जी, बजरंग भाई ने जो बताया कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हर एक एथलीट के लिए, और ट्रेनिंग सच में बहुत जरूरी है। और दो कहते हैं सुबह शाम की बजाय अदरवाइज एक टाइम भी आप ट्रेनिंग करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और जैसे गीता ने बताया कि माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जॉब होती है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता पता ही नहीं लगता जी। तो मेरे दो बच्चे हैं, तो दोनों में आप समझ सकते हैं कितना बिजी रहता हूँ मैं और मेरी वाइफ, तो बहुत पूरे दिन का पता ही लगता। मैं एक टाइम ट्रेनिंग मैं भी करता हूँ शाम के टाइम। पर विजेंद्र अच्छा तो लगता होगा क्योंकि इस वक्त परिवार के साथ पूरा समय मिल रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल डेज में हम देखें तो आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि परिवार को और बच्चों को आप टाइम दें। तो कम से कम इस वक्त अच्छा तो लग रहा होगा कि परिवार के साथ पूरे दिन समय बिताते हैं आप लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और बहुत लोगों को कहते हैं कि ऊपर वाला की कहते थैंक यू बोलना चाहिए, आप फैमिली के साथ हैं, खुश हैं और आराम से लाइफ जो कोरोना जैसी महामारी से बचे हुए हैं घर पे हैं। आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए, प्यार से रहें, बिकॉज लड़ाई झगड़ा जो डोमेस्टिक वायलेंस अभी बढ़ी है, जो हम भी न्यूज देखते हैं उसके माध्यम से पता लगा, वो नहीं करनी चाहिए। डोंट डू दैट, बिकॉज फैमिली बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी बजरंग, अब आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आपका भी मैं अलग अलग रूप देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, आप भी काफी एक्टिव रहते हैं और इस वक्त एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सपना चौधरी के गाने चीज ला जवाब पर डांस करते हुए दिखाई दिए हैं, फिर आप खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप किसानी की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। आपने अपने माँ और भतीजे का एक वीडियो जारी किया है जिसमें आपने ये कहा है कि किसान के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मान सकते हैं कि बजरंग के पास भरपूर समय है खुद को जानने के लिए? बिल्कुल, देखिए डांस तो मैं पहले भी करता था और अब भी मौका मिलता तो मैं अभी भी करता हूँ। ये कोई देखिए मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं पहले भी दोस्तों की किसी भी शादी में जाता था मैं डांस करता था। अब शादी में जाने का समय तो नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में सभी बंद है, और कभी कभी रूम पे एंजॉय करते हैं। जैसे ट्रेनिंग का मन नहीं करता जब डांस कर लेते हैं, क्योंकि डांस भी एक ये मानो एक्सरसाइज ही है वो भी। और बिल्कुल मैं मेरी माँ का और मेरे भतीजे हैं दो, उनका मैंने वीडियो वो अपनी दादी की हेल्प कर रहे हैं। दादी तो नहीं बोलते, वो माँ ही बोलते हैं। अभी एक 1.5 साल का भी नहीं हुआ है जो छोटे वाला है, और बड़े वाला 3 साल का है। तो वो अपनी दादी की हेल्प कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो किसी ने उसको सिखाया नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी लगती है क्योंकि हमें भी बचपन किसी ने कुछ सिखाया नहीं। हम भी खेत में जाते थे मम्मी पापा के साथ, तो हम भी काम करते थे। तो ये एक किसान के घर में जन्म लेने के बाद किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। वो हरियाणा की मिट्टी की बिल्कुल बिल्कुल है, जब भी बच्चे मजबूत होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं। बिल्कुल, देखिए वो मिट्टी में खेल खेल के बड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि अभी बहुत सारे जो आज हमारी न्यू जनरेशन है उसमें बच्चों को मिट्टी में नहीं छोड़ते, बोला बीमार हो जाएगा। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, मिट्टी में खेलना भी। और जो पहले वाली चीज थी वो अब बहुत कम देखने को मिलती हैं।
तो मेरा परिवार अभी भी उसी सिचुएशन में है और मेरे मम्मी पापा बिल्कुल किसान, जो हम पहले थे किसान परिवार से, ऐसे ही अभी पूरी लाइफ ऐसे ही जीते हम। जी, आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी गीता आपसे कि आप जनता से कुछ कन्वे करना चाहेंगी मैसेज, वो भी हरियाणवी में। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अपने घरों में रहें ये और सुरक्षित रहें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। गीता, अगर ये हरियाणवी में हो जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हरियाणा के दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। हरियाणवी घर आ रहो क्योंकि बिल्कुल इसमें बजरंग मेरी हेल्प करेंगे। अपने घर आ रहो, अपने बड़े जो बूढ़े हैं उनका ध्यान रखो, परिवार में बड़का न संभाले रखो। बिल्कुल, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, या बीमारी उनको जल्दी कैच करती है। तो अपने घरों में, घर से बाहर जब निकलो, जब कोई सामान जरूरत का लेके आना हो। जी जी, विजेंद्र, आप भी कुछ संदेश देना चाहें जनता को, कैसे इस समय में रहना है उन्हें, क्या आप संदेश देना चाहेंगे हरियाणवी में? आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप जनता से अपील करें। वो ट्वीट मेरे को मिल गया और इस ट्वीट 3-4 होते थे, मैं पूछ जाता कौन सा ट्वीट मैंने किया था, तो बट उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है कि जो डॉक्टर्स हो या नर्स हो, कंडक्टर या ड्राइवर। इसी ट्वीट की मैं बात कर रही थी विजेंद्र, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, इसी ट्वीट की मैं बात कर रही थी। जी आज माफी चाहता हूँ, बिकॉज मैं 3-4 ट्वीट हो ही जाते हैं दिन में, तो पता ही लगता है कि कौन सा ट्वीट है, कब किया था। थोड़ा सा एक दो लाइन मिल जाती तो हम कर देते उस चीज को। तो इसमें है जो डॉक्टर हो, नर्स हो, कंडक्टर या ड्राइवर हो, बैंक सुरक्षा कर्मी या जनसेवी वॉलंटियर हो, स्वच्छता कर्मियों के संग ही जो मीडिया कर्मचारी हैं, दिल उन सब का आभारी है, दिल सब उनका आभारी है। तो उन सभी जो अपनी जान जोखिम में डालकर सभी हम लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उसमें चाहे मीडिया कर्मी है, उसमें चाहे हॉस्टल का अपने मेडिकल स्टाफ है, चाहे पुलिस के लोग हैं, उन सब का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और एक जो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, बिल्कुल हम सबको मिलकर चलना है विजेंद्र, और इस मुश्किल की घड़ी से हम जरूर पार पाएंगे, ये उम्मीद रखेंगे। बजरंग, आपसे भी अब यही अपील मेरी कि आप भी हरियाणवी में कुछ संदेश दें जनता को, क्योंकि हरियाणा के दर्शक आपको देख रहे हैं, कैसे वो सुरक्षित रखें, कैसे इस मुश्किल की घड़ी में वो रहे। बजरंग पुनिया हरियाणवी में कैसे अपील करेंगे? मैं सबसे यही बोलूंगा कि भाई अपने घर में रहो, और यह बीमारी बहुत बेकार है, इसने हराना हमने घर में रह के हराना है। और मैं आप सब या अपील करूँ कि भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना भी और अपने बड़े बुढ़ा का भी ध्यान रखो। इस अधिवेशन में आप तीनों जुड़े, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ई अधिवेशन में अगला सत्र हमारा बहुत दिलचस्प है।